हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 9 अर्थमेटिक मीन। इस चैप्टर में हम उन सब कंसेप्ट्स को प्रैक्टिकली करेंगे जो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़े थे। हमने इंडिविजुअल सीरीज के बारे में पढ़ा था, डिस्क्रीट सीरीज, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के भी हमने अलग अलग टाइप पढ़े थे। तो उन सब से रिलेटेड हम प्रैक्टिकल करने वाले हैं या फिर यूं कह लें कि हम न्यूमेरिकल करने वाले हैं इन सब कंसेप्ट से रिलेटेड। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि मीन क्या होता है। अर्थमेटिक मीन जिसे बोला, क्या होता है ये। देखिए, अर्थमेटिक मीन हम किसे बोलते हैं कि जब हमें कोई सीरीज दी गई है तो इस सीरीज में अलग अलग आइटम्स हो सकती हैं। सोचो 1, 2, 3, 4 एंड 5, ये 5 आइटम्स दी गई है। अगर इस सीरीज को हम इस तरह से देखें तो हमें इन पांचों को देखना पड़ेगा। अर्थमेटिक मीन क्या करता है, इन एक ही ऐसी वैल्यू निकाल करके दे देगा जो कि इन पांचों को क्या करेगी, रिप्रेजेंट करेगी। यानी कि टोटल पूरी सीरीज को जब हम एक ही वर्ड में डिफाइन कर दें तो वो जो एक ही वर्ड जिसमें हमने पूरी सीरीज को डिफाइन कर दिया उसे क्या बोलते हैं, हम मीन बोलते हैं। तो देखिए, मीन हम कैलकुलेट करेंगे तीनों सीरीज में अलग अलग। फर्स्ट जो सीरीज होती है हमारी वो होती है इंडिविजुअल सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज। सेकेंड डिस्क्रीट सीरीज, थर्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज। तो इन तीनों सीरीज के अकॉर्डिंग हम मीन को कैलकुलेट करना सीखेंगे। सबसे पहले यानी कि आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंडिविजुअल सीरीज कि इंडिविजुअल सीरीज के अकॉर्डिंग हम मीन को किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। तो मीन को कैलकुलेट करने के लिए एक बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला, जो सिंपलेस्ट फॉर्मूला जिसे हम कह सकते हैं, वो क्या होता था, मीन इज इक्वल्स टू सम टोटल ऑफ वैल्यू ऑफ आइटम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आइटम्स। करते थे ना हम इस तरह से। कैसे कि अब जैसे मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाती हूँ कि पॉकेट अलाउंस जो मिलता है बच्चों को, एक बच्चा है जिसे 10 रुपए मिलते हैं, दूसरा बच्चा जिसे 20 रुपए मिलते हैं, तीसरे को मिलते हैं 30 रुपए और चौथे को मिलते हैं 40 रुपए। तो इस तरह से हमने 4 बच्चे लिए, 4 स्टूडेंट्स जिनको इतना इतना पॉकेट अलाउंस यानी कि पॉकेट मनी मिलता है। तो हम इस मेथड से मीन कैसे निकालेंगे, सम टोटल ऑफ वैल्यू ऑफ आइटम्स ऑफ अ सीरीज, यानी कि इन सबको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। सम मतलब ऐड करना, सम टोटल 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 40 डिवाइड बाय 4। तो इनको टोटल करके कितना आ जाएगा, 10 प्लस 20 30, 30 प्लस 30 60, 60 प्लस 40 100 डिवाइड बाय 4। तो कितना आंसर आ गया हमारे पास, 25। यानी कि इन 4 बच्चों का मीन जो पॉकेट अलाउंस है वो कितना है, ₹25। इस तरह से हम मीन निकालते थे। अब हम जैसे इंडिविजुअल सीरीज की बात करें, इंडिविजुअल सीरीज में भी हम 2 मेथड्स को देखेंगे। इंडिविजुअल सीरीज के भी क्या होते हैं, 2 मेथड्स होते हैं। फर्स्ट मेथड को बोला गया डायरेक्ट मेथड और सेकंड मेथड है हमारा शॉर्टकट मेथड। इंडिविजुअल सीरीज में मीन को कैलकुलेट करने के लिए हमें केवल 2 ही मेथड्स बताए हैं। फर्स्ट मेथड है डायरेक्ट मेथड और सेकंड मेथड है हमारा शॉर्टकट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड को देखें हम। डायरेक्ट मेथड से मीन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए फिर से बता रही हूं मैं।
इंडिविजुअल सीरीज में, किसमें, इंडिविजुअल सीरीज में डायरेक्ट मेथड से मीन को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, मीन इज इक्वल्स टू समीशन एक्स डिवाइड बाय एन। मीन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक्स बार से। मीन को कैसे लिखा जाता है, एक्स डाल के ऊपर छोटी सी लाइन डाल दी जाती है, इसे बोलते हैं एक्स बार यानी कि मीन। और इसका फॉर्मूला क्या है, समीशन ऑफ एक्स डिवाइड बाय एन। ये जो इस तरह का साइन है, इस तरह का, इसे क्या बोला जाता है, समेशन। समेशन भी बोला जाता है या फिर सिग्मा भी बोला जाता है, कुछ भी बोल सकते हैं आप, इसे सिग्मा भी बोल सकते हैं। और दूसरा क्या है, इसकी प्रोनाउंसिएशन समेशन या फिर सिग्मा। तो क्या बोला, समेशन एक्स डिवाइड बाय एन, समेशन एक्स डिवाइड बाय एन। इसका मतलब क्या, मीन। इसका मतलब क्या, सिग्मा या फिर समेशन। इसका मतलब क्या, आइटम्स इन अ सीरीज। और एन का मतलब क्या, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स। ठीक है, जैसे कि अब हमें ये स्टेटमेंट अगर दी और इसका हमें मीन निकालना, हमें बता दिया कि ये 4 स्टूडेंट्स का पॉकेट मनी है, इसका हमें मीन निकालना है। तो ये सीरीज तो हमें दिख रही है, इंडिविजुअल सीरीज है। जिस भी सीरीज में फ्रीक्वेंसी नहीं हो तो वो इंडिविजुअल सीरीज है। तो इससे हमें मीन निकालना है। देखिए, ये जो हमें आइटम्स दी हैं सीरीज में, इन्हें हम एक नाम दे देते हैं एक्स। क्या नाम देना है हमें इन्हें, एक्स। और फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, एक्स का समेशन करना है, एक्स का समेशन करना है। समेशन का मतलब कुल जोड़, कुल जोड़ भी बोल सकते हो, कि इन सब का हमें क्या करना है, टोटल करना है। इन सब का टोटल किया जाएगा, 10 में 20 ऐड करो, 20 में 30, 30 में 40, इन सबको ऐड करो, कितना आ जाएगा 100। तो ये क्या बन जाएगा हमारा फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, समेशन ऑफ एक्स, एक्स का टोटल। ठीक है, वैल्यू पुट कर दे, समेशन ऑफ एक्स कितना है 100 डिवाइड बाय एन। एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स कितनी है, 1 2 3 4, 4 है, तो एन की वैल्यू 4 पुट कर दी। जिस तरह से फॉर्मूला में बोला था उसी तरह से हमने अपने क्वेश्चन को सोल्व कर दिया। तो आंसर आ जाएगा हमारे पास कितना, 25। कितना आंसर आ गया हमारे पास, 25। क्लियर। अब हम एक इलस्ट्रेशन बुक से करते हैं। देखिए, फर्स्ट इलस्ट्रेशन हमें कहा है करने को। फर्स्ट इलस्ट्रेशन है जिसमें हमें कहा है पॉकेट अलाउंस ऑफ 10 स्टूडेंट्स इज रुपीज 15, 20, 30, 22, 25, 18, 40, 50, 55 एंड 65। हमें क्या कैलकुलेट करना है, एवरेज पॉकेट अलाउंस कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है, एवरेज पॉकेट अलाउंस। तो देखिए, ये जो हमें पॉकेट अलाउंस दिया गया है कितना, 15, 20, 30, 22, 25, 18, 40, 50, 55 एंड 65। ये हमें क्या दिया गया है, पॉकेट अलाउंस, जिसे हम क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। क्या बोल देंगे हम इसे, एक्स। अब देखिए, फॉर्मूला क्या है मीन को कैलकुलेट करने का, समेशन ऑफ एक्स डिवाइड बाय एन। समेशन ऑफ एक्स डिवाइड बाय एन। समेशन ऑफ एक्स, ये जितनी भी हमें सीरीज में आइटम्स दिए हैं, नंबर्स दिए हैं, इन सबको हम क्या कर देंगे, इन सब का हम टोटल कर देंगे। जैसे 15 में 20 ऐड करेंगे 35, 35 में हम 30 ऐड करेंगे 65, 65 में हम 22 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 87,
87 में 25 ऐड करेंगे। इस तरह से इन सबको हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा टोटल कितना, 340। कितना आ गया, 340। तो ये जो हमारे पास समीशन ऑफ एक्स आ गया, ये कितना आ गया, 340। मीन इज इक्वल्स टू 340 डिवाइड बाय हमें n करना है। n कितना आ जाएगा, जितनी ये टोटल टर्म्स है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितनी है ये, 10। तो हमने इसकी वैल्यू 10 पुट कर दी, 0 से 0 कट हो जाएगी और मीन कितना आ गया हमारा 34। इस तरह से हमारा मीन निकल करके आ जाएगा 34। तो हमने ये कौन सा मेथड किया, इंडिविजुअल सीरीज का डायरेक्ट मेथड, जिसमें मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, समीशन ऑफ एक्स डिवाइड बाय एन, समीशन ऑफ एक्स डिवाइड बाय एन। ये हमने डायरेक्ट मेथड किया है इंडिविजुअल सीरीज का। आई होप आपको समझ में आया होगा, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा प्रोसीजर है। जो हमें ये सीरीज में नंबर्स दिए हैं इन सभी को हमें ऐड करना है और उसको डिवाइड कर देना है जितने हमें टोटल नंबर्स दिए हैं उनसे। क्लियर। और डिवाइड करने के बाद क्या आ जाएगा, हमारा मीन आ जाएगा। अभी देखिए डायरेक्ट मेथड से ही हम एक क्वेश्चन करते हैं। हमें इन क्वेश्चंस के आगे टूल किट दी है, टीआर जैन की बुक से हम कर रहे हैं। टूल किट में हमें जो क्वेश्चन दिया है, अनसोल्व जो हमें क्वेश्चन दिया है, अभी हम उससे सोल्व करते हैं। देखिए स्टेटमेंट दी है, फॉलोइंग इज द मंथली इनकम ऑफ 8 फैमिलीज इन अ लोकेलिटी। हमें मंथली इनकम दी है 8 फैमिलीज की, 8 फैमिलीज की हमें मंथली इनकम दी है और हमें बताया है फाइंड आउट द अरिथमेटिक मीन यूजिंग डायरेक्ट मेथड एंड शॉर्टकट मेथड। डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड को यूज करते हुए हमें मीन कैलकुलेट करना है। शॉर्टकट मेथड हमने नहीं सीखा है, तो अभी हम इस क्वेश्चन का एक ही पार्ट करेंगे कि हम डायरेक्ट मेथड से मीन को कैलकुलेट करेंगे। तो हमें बताई है मंथली इनकम, $70, $10, $500, $75, $13, $250, $8 एंड $42। इससे हमें क्या कैलकुलेट करना है, मीन कैलकुलेट करना। फॉर्मूला क्या है हमारे पास मीन कैलकुलेट करने का, समीशन ऑफ एक्स डिवाइड बाय एन। एक्स का समीशन डिवाइड बाय एन, ये हमारे पास जो मंथली इनकम है ये क्या है, हमारा एक्स है। इन सब का हमें क्या करना है, समीशन करना है। तो आपको इनका क्या करना है, टोटल करना है। 70 प्लस 10 80, 80 में हम 500 ऐड कर देंगे, 580 580 में हम 75 ऐड कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 655, जिसमें हम 13 ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 668 एंड इसमें हम 250 ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 918 और 918 में हम 50 ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 968। तो हमारा जो टोटल है x का ये कितना आ गया हमारा 968। इन सबको हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अब हम क्या कर देंगे, ये क्या आ गया हमारा समेशन ऑफ x यानी कि x का टोटल कितना आ गया 968। तो हम अब वैल्यू पुट कर देंगे, समेशन ऑफ x कितना आ गया 968 और ये n कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 बता दिया था ऐसे हमें स्टेटमेंट में। तो मीन कितना आ जाएगा 968 डिवाइड बाय 8। तो इसे हम काट देते हैं, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16 एंड 8 1 जा 8। तो मीन कितना आ गया हमारे पास 121। ये आ गया हमारा आंसर। कुछ भी नहीं करना है हमें, बस इतना सा काम करना है कि जो भी हमें सीरीज में नंबर दिए उन्हें ऐड करना है और n से डिवाइड कर देना है। n मींस टोटल नंबर ऑफ आइटम्स। आई होप आपको इंडिविजुअल सीरीज का डायरेक्ट मेथड समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इंडिविजुअल सीरीज का शॉर्टकट मेथड सीखेंगे और इसके बाद धीरे धीरे हम अपने चैप्टर को कंप्लीट करते चलेंगे।
ये सब चीज़ें जो आप पहले थ्योरेटिकली पढ़ते आए थे, अब हम प्रैक्टिकली करेंगे। देखिए इंडिविजुअल सीरीज में हमने क्या पढ़ा था कि हर एक जो सीरीज में जितनी भी आइटम्स हैं उनका डेटा अलग अलग बताता है। अभी देखिए यही इन्होंने बताया कि 8 फैमिलीज हैं जिनकी ये मंथली इनकम है, तो सभी 8 परिवार की जो मंथली इनकम है ये इन्होंने हमें अलग अलग बता दी। तो हर एक सीरीज में हर एक आइटम का जो डाटा है वो हमें सेपरेटली बताया है ना, और इससे हमने क्या कैलकुलेट किया, मीन कैलकुलेट किया। किस मेथड को लगाकर, डायरेक्ट मेथड को लगाकर। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसी स्टेटमेंट से हम शॉर्टकट मेथड करना सीखेंगे। तो अभी के लिए आप इसी मेथड को कवर कीजिए, बने रहिए हमारे चैनल के साथ, स्टडी करते रहिए। थैंक यू।